फिर की का मतलब क्या, उसका नाम, क्योंकि अब देखें जब हम नीचे देते ना, नीचे अगर मैं कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब अगर आपको घर के अंदर एंटर करना है तो आपको की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आपको घर के अंदर एंटर करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, की जरूरत होगी। तो उसी से याद रखें, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये हमारा घर है। उस घर के अंदर अगर मुझे किसी भी चीज को चेंज करना है तो मुझे की जरूरत पड़ेगी, और वो की क्या है, वो डिस्क्राइब पैड के नाम से मैंने एक की बनाया हुआ है। मतलब जो फंक्शन का नाम होता है ना, उसको हम लोग की कहते हैं। जिस तरह मैंने पहले वाले कोड में अगर देखें यहाँ पर, तो पहले वाले कोड में मेरे पास की क्या था, सब पहले वाले कोड में मेरे पास जो की है, उस की किसी का का नाम क्या था आपके पास, सब है। सब। सब था, सब ना। सब ये सब जो था वो आपके पास क्या था, एक की था। तो मैंने जब कॉलिंग करवाई, अगर मुझे उस घर के अंदर घुसना है, आई मीन कि मुझे अगर उसके अंदर से कोई चीज लेनी है या वैल्यू को चेंज करना है, तो मैंने क्या यूज किया, सब यूज किया, उस की का वर्ड यूज किया, और उसके अंदर उसके पैरामीटर्स को मैंने चेंज कर दिया। तो की ये कहलाती है। और ये हमारा क्या है, घर ओके है। ओके। अब यहाँ पर इस ब्लॉक का मैं अभी तक जिक्र ही नहीं कर रहा, वो जब नीचे आएंगे तो जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, उसका की मैंने क्या रखा, उसका की मैंने रखा डिस्क्राइब पैड, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो पहले हम क्या बताना चाहेंगे, उस पैड का नाम बताना चाहेंगे, और यहाँ पर हम क्या बताना चाहेंगे, उसकी टाइप बताना चाहेंगे कि वो बिल्ली है या जो भी है आपके पास। फिर आप उसके नीचे वाले लाइन पर आ जाए। नीचे वाले लाइन में हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो वो एज इट इज क्या हो जाती है, प्रिंट। मतलब ये सिर्फ अपने प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो आउटपुट है उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब उसको डिस्क्राइब करें। जिस तरह अगर आप एक टू का टेबल प्रिंट करवाना चाहे, जैसा हमारे हमने लैब 5 में या लैब 6 वगैरह हमने किया था, टू का टेबल प्रिंट करवा रहे थे, तो आप अगर उसके ऊपर सिंपल आप उसको इतना ही कोड देंगे, टू का टेबल प्रिंट हो जाए, तो वो सिंपल आंसर रिजल्ट क्या देगा, 2 4 6 8 10। वो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम यहाँ पर उसको पैरेंथेसिस के अंदर, सॉरी, हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कोई चीज़ें लिखते थे ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा बेहतर दिखे। तो यहाँ पर आपके पास बैकस्लैश एन सिर्फ क्या करता है, वो सेकंड लाइन पर टर्मिनेट करवा देता है आपका प्रोग्राम। आप यूज़ करो या ना करो, पाइथन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर क्या कर देता है, चीज़ों को टर्मिनेट करवा देता है। तो बैकस्लैश एन जो था, ये आपको ये बता रहा था कि एक लाइन को टर्मिनेट, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, एक लाइन का स्पेस दे देता है, सॉरी। और यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है आई हैव अ। तो आपके पास क्या हो जाए, जब ये चीज़ प्रिंट हो उससे पहले क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एनिमल टाइप, एनिमल के टाइप आ जाए, और यहाँ पर डॉट, यहाँ पर और हमने क्या, डॉट लास्ट में आपके पास क्या आ जाए, डॉट आ जाए। तो एनिमल टाइप कहाँ से आएगी, एनिमल टाइप यहाँ से उठ के आएगी ना, इधर। एक मिनट रुके, मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए, अम, यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन करवाया, उस फंक्शन का कीवर्ड मैंने क्या रखा है यहाँ पे, डिस्क्राइब पैड, ओके। और फिर उसके अंदर हमने दो जो कीवर्ड के अंदर हमने दो यहाँ पर क्या दी थी, उसके पैरामीटर। एक में हम क्या बताएंगे, उस पैड का नाम बताएंगे, और एक में हम क्या बताएंगे, उसकी टाइप बताएंगे। और टाइप के आगे यहाँ पे डॉक लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप उसको रहने दें, इस चीज़ को स्किप करें, आप नीचे वाले लाइन पर आ जाते हैं। नीचे वाले लाइन पर इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब क्या, वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगी। इसका कोई खास मतलब नहीं है, मतलब प्रिंट पे वो चीज़ लिखी हुई आए। अब आप देखिए तो कॉमा लगा है, कॉमा का मतलब क्या है, कॉन्केटिनेट करता है। ये आपके पास जो बाकी स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग्स में क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो ये कॉन्केटिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे भी मैंने कॉमा लगाया है, और यहाँ पर अगर देखिए तो फुल स्टॉप लगाया, मैंने डॉट लगाया, और यहाँ पर ये भी मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ताकि मेरे पास ये भी आ जाए, एज इट इज प्रिंट हो जाए। अब मकसद क्या है हमारा मेन, वो यहाँ पर देखिए तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एनिमल टाइप लिखा हुआ है। तो एनिमल टाइप यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो भी हम इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, इसके पैरामीटर्स के अंदर जो भी एनिमल का टाइप लिखेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, यही वाली बात है।
फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पे दोबारा से प्रिंट यूज किया है माय, इसका मतलब ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इसका मतलब ये हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा खूबसूरत दिखे, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाए, माय लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, तो हमारे पास वहां पे लिखा जाए इस नेम, और यहाँ पर आखिर में क्या आ जाए, डॉट आ जाए। अब यहाँ पर उसके बीच में, मतलब माय के बाद आपके पास क्या आ जाए, एनिमल टाइप आ जाए। एनिमल टाइप कौन सा होगा, जो मैं कीवर्ड डिफाइन करूंगा, अभी तक मैंने किया नहीं। इसके नीचे अगर आप देखें तो इनकम्प्लीट है। मैंने ऊपर क्या बनाया, मैंने ऊपर सिंपल उसको ये बताया कि आपके पास पैट का नाम और एनिमल टाइप आएगा, लेकिन वो नहीं बताया कि पैट का नाम क्या है या आपके पास जो पैट है उसकी टाइप क्या है, वो मैंने अभी तक नहीं बताया हुआ है। तो खैर यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखिए कोई प्रॉब्लम तो, एरर तो नहीं दे रहा ये कोई एरर तो नहीं दे रहा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये प्रोग्राम जो काम हम कराना चाह रहे थे वो काम नहीं करके दे रहा। यही वाली बात है, यही सही। बात है ना। तो अब हम्म। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर इसके लॉजिक को ढूंढना है। तो लॉजिकल एरर, किसी आप में से किसी को समझ आया इसका लॉजिकल एरर क्या निकलेगा वैसे, कोई गैस कर सकता है मैं बताऊं। क्या चीज़ इनकम्प्लीट है? जी आप बता दें। इसमें जो है वो पेट का नेम हम आई मीन एक सेकंड, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैं बता देती हम हूँ। डॉग नहीं लिख रहे थे ना, डॉग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम थे। डॉग लिख रहे थे लेकिन हम उसका नाम दे नहीं रहे थे, आई मीन ये डिस्क्राइब जी नेम हम जी बताना चाह बिल्कुल, रहे थे। जी बिल्कुल। हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास सिंपल सी बात थी, यहाँ तक की लाइन बिल्कुल सही है। जो 4 लाइन मिस हमें दी है ना, 3 लाइन जो दी है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब आप मुझे एक बात ये भी बताएं, मैं यहाँ पे रिटर्न हटा दूँ, अब पहले मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या आउटपुट किस तरह आ रहा है। देखें, आई हैव अ डॉग, माई डॉग नेम इज कैट। मैंने क्योंकि नाम यहाँ पे जो पैट नेम का नाम मैंने कैट लिख दिया था, मेरी मर्जी मैं जो भी रखूँ। तो खैर वो वाली कहानी है कि माई आई हैव अ डॉग एंड माई डॉग नेम इज कैट। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर अगर मैं इस रिटर्न फंक्शन को हटा दूं, तो आप मुझे बताएं क्या ये फंक्शन चलेगा या नहीं चलेगा। आपको फर्स्ट वाले मैंने एक्सप्लेन किया था, चलेगा। बिल्कुल चलेगा। चलेगा। देखिए हटा दिया मैंने, हटा दिया रिटर्न फंक्शन, लेकिन तब भी प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन एक होता है ना प्रोग्राम को लिखने का अच्छा तरीका, तो रिटर्न फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं। कहीं कहीं पे ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो एडवांस पे जब हम चाहेंगे तो हम उसे भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ तक जो अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें रिटर्न फंक्शन की नीड नहीं है। आप देखें मैं इस प्रोग्राम को रिटर्न हटा के इतनी दफ़ा चला रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम ईजिली चल रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैंने इंक्लूड किया, यहाँ पर सिंपल मैंने इस फंक्शन के पैट के नाम को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। मतलब अब अगर आप देखो, सॉरी, आप मुझे एक बात ये बताएं कि इसका क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन की हुई थी पहले, यहाँ पर मैंने एक चीज़ डिफाइन की हुई थी, पता नहीं ये कंट्रोल सेट से वापस आएगा नहीं आएगा, नहीं आ रहा। खैर, यहाँ पर मैंने एक एनिमल टाइप जो थी ना वो पहले डिफाइन की हुई थी। अभी मैं टीचर वाले प्रोग्राम पे ही हूँ, इसको हटा दिया मैंने। तो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर जो एनिमल टाइप है वो इज इक्वल्स टू डॉग लिखा हुआ था मैंने। इसका मतलब क्या है, मैंने एनिमल टाइप को पहले ही क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर आपके दिया। पास क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए था, यहाँ पर जो एनिमल टाइप है वो डॉग लिखा हुआ आ जाना चाहिए था। लेकिन ये जी। हम्म। प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो हम्म। ये प्रोग्राम तो टर्मिनेट कर रहा है। क्यों टर्मिनेट कर रहा है ये सही। प्रोग्राम, क्यों नहीं चल रहा। अब देखें, याद रखिएगा, अगर आपने किसी फंक्शन को डिस्क्राइब किया है, क्या कह रहा हूं, अगर आपने किसी फंक्शन को डिस्क्राइब किया है और अगर आपने उसके सारे पैरामीटर्स का जिक्र नहीं किया, आई मीन सारे पैरामीटर्स को डिफाइन ना किया हो, यहां पर आपने पैरामीटर्स दिए हैं, नाम उनके नहीं दिए, यहां पर एक का तो नाम दे दिया, एक पैरामीटर रहता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास इस वजह से आपका फंक्शन नहीं चला। आपको दोनों पैरामीटर को डिफाइंड अगर आप पहली कर देते ना, आपका फंक्शन चल जाता। अब देखें, अगर मैंने पैट नेम को भी अगर डिफाइन कर दिया यहीं पे ही, पैट नेम को मैंने क्या लिख दिया, कैट लिख दिया, तो अब देखें मेरा आंसर अभी भी, सॉरी, टर्मिनेट कर रहा है। तो यहां पर इस चीज को, सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन, अगर हम किसी की भी बात करें फंक्शन की, तो आपको उसके सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। अभी हमने एक पैरामीटर को डिफाइन किया था, सिर्फ डॉग को। तो इस वजह से आपका ये फंक्शन जो है टर्मिनेट कर जा रहा है, ये फंक्शन आपके पास कुछ प्रिंट करके नहीं दे रहा। लेकिन आप जब पैड को भी डिफाइन कर दिया आपने, तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर चलने लगेगा। तो हमने नीचे क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा डिस्क्राइब फंक्शन, डिस्क्राइब पैड, मतलब उसकी की लिखी मैंने, ताकि मुझे घर के अंदर घुसना है ना इसके, ताकि मैं चेंजेस कर पाऊँ। और फिर मैंने उसके अंदर जो पैट नेम को पहले लिखा जाएगा,
तो पैट नेम में क्या कर देता हूँ, कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, ये स्ट्रिंग है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखने होंगे। तो अब यहाँ पर देखें, अब क्या हो गया, आई हैव अ डॉग, माई डॉग नेम इज जैक। ये वाली बात क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने दूसरे वाले को क्यों नहीं डिफाइन किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तो पहले से प्री डिफाइंड था, मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया था। लेकिन अगर मैं चाहूं कि भाई इस डॉग नहीं, मैं कर देता हूँ जैक जो है मेरा वो डॉग नहीं, जैक जो है वो मेरा क्या है, कैट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सॉरी, यहाँ पर मैंने इसके अंदर लिख दिया कैट। तो अब देखें क्या होगा, आई हैव अ कैट एंड माई कैट नेम इज जैक। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा। ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिल रही है, याद रखिएगा, ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिल रही है, अगर आपने किसी फंक्शन को डिस्क्राइब किया है नीचे अलग से, और अगर आप उसके अंदर कोई पैरामीटर्स को चेंज मारते हो, तो आपका जो आंसर है वो उसके हिसाब उस इसी चीज को अडॉप्ट करेगा, जो आप उसको उसके पैरामीटर को जब चेंज करो। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने डॉग लिखा था, उस डॉग को वो नहीं कर रहा, आई मीन क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर टाइप एनिमल टाइप को मैंने डॉग भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एनिमल टाइप को मैंने क्या लिखा हुआ है, कैट भी लिखा हुआ है। ये वाली बात क्लियर है, क्योंकि पैट नेम की जगह क्या आ गया, यहाँ पर जैक आ गया, और एनिमल टाइप की जगह यहाँ पर क्या आ गया, कैट आ गया। तो वो किसको लेकर चल रहा है, वो नीचे वाले को लेकर चल रहा है, डिस्क्राइब पैट वाले को। ये वाली लॉजिक भी क्लियर है। लेकिन खैर, हम अगर हमें नीचे चेंज इसमें करना है तो थोड़ी हमने लिखा ही कंफ्यूजन। क्यों ऊपर। इस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने ऊपर यहाँ पर मैंने टाइप पहले से डिफाइन कर दिया था, और नीचे मैंने सिंपल किसको मैंने डिफाइन किया, पैट नेम को, तो मेरे पास वैसी प्रिंट कर रहा है जिस तरह हमने समझा था कि आई हैव अ डॉग, माई डॉग नेम इज जैक। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब में दोनों पैरामीटर डिफाइन कर दूं, उसके पैट नेम मैं कर चुका हूं, और अब अगर मैं एनिमल टाइप भी करूं, एनिमल टाइप पहले से हुई भी है, लेकिन तब भी अगर मैं करना चाहूं एनिमल टाइप को, तो मैं यहाँ पर कॉमा डाल के मैं यहाँ पे एनिमल टाइप लिख देता हूँ, और एनिमल टाइप मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया कैट। ठीक है। मतलब एनिमल टाइप मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पर कर दिया कैट। तो अब देखिए, मेरे पास पहले कौन सा आंसर प्रिंट हो रहा था, डॉग वाला हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब मैंने नीचे कैट लिखा तो नीचे कैट। कैट लिखने की वजह से ये हो रहा है कि आई हैव अ कैट एंड माई कैट नेम इज जैक। मैंने डॉग को हटाया नहीं है, तब भी मतलब प्रिफरेंस हो रही है ना यहाँ पर, मतलब दो चीजें एक ही जगह में मैंने दो नाम पुट किया, तो किसको ज्यादा प्रिफेयर कर रहा है, वो उसको प्रिफेयर कर रहा है जो आपने फंक्शन को अलग से डिस्क्राइब किया है उसके अंदर। ये बात करना चाह रहा था मैं। अब थोड़ी बहुत बात क्लियर है। ओके। ओके। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पर। थर्ड वाले पर आप लोग मुझे एक बात ये बताएं कि क्या एरर है इसके अंदर, क्या एरर है, कोई एरर है भी या नहीं है। एरर है। क्या एरर है। हमने इसमें भी से आई मीन वो ने डिस्क्राइब नहीं किया है टाइप टाइप ऑफ इंट को जो है वो हम उसमें हमने आई कुछ को लिया नहीं है। डिफाइन नहीं किया वो। जी बिल्कुल, हाँ। यहाँ पर हमने एक फंक्शन की कॉलिंग तो करा दी, मतलब हम यहाँ पे ये तो बताना चाह रहे हैं कि हमें भाई एक फंक्शन चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पर इनको ये बता दिया कि हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, लेकिन उस फंक्शन का यहाँ पर ये देखें, हमारे पास यहाँ पर फंक्शन का जो मैंने कीवर्ड रखा है, वो कीवर्ड क्या रखा है मैंने, टाइप ऑफ इंट। ठीक है। मतलब आपके पास इंट की टाइप, और उसके अंदर जो पैरामीटर यूज किया है वो क्या यूज किया, आई। और नीचे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आई जो है वो अगर डिवाइड हो रहा है, ये इसका भी मतलब ये मॉडुलस ही होता है। ये जो डबल डिवाइड होता है ना, मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स पे नहीं लेकर आता आंसर, या पता नहीं कुछ होता है, मैं इसका फंक्शन थोड़ा भूल गया हूँ। ये जो डबल स्लैश है, ये कोई फ्रैक्शन वरैक्शन का कुछ कहानी होती है। तो यहाँ पर अगर इसको हमने डिवाइड करवाया और इसका आंसर अगर 2 से अगर ये डिवाइड हो रहा है, और इसका ये बराबर है किसके, 0 के, तो बता दो कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, इवन है। अगर इफ है ना, यहाँ पर इफ हमने यूज किया है कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है,
2 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। मसला यहाँ पर ये आया कि हमने यहाँ पर कोई ये जो आई जो इफ हमने को क्या यूज किया बोलेंगे है, हम? सॉरी जी इफ को क्या बोलेंगे, सॉरी सॉरी इफ हाँ, ये मैं एक्चुअली लिख रही हूँ ना साथ साथ, तो देखिए सॉरी। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या रखा हमने, टाइप ऑफ इंट, ठीक है। उसके नीचे हम ये बता रहे हैं कि अगर इफ का मतलब क्या होता है, अगर, ठीक है। अगर इफ वाली कंडीशन नहीं हो तो एल्स में चले जाओ, क्योंकि अगर मैं इफ वगैरह यूज नहीं करता ना, मुझे ऑट के लिए भी अपनी मर्जी से बनाना पड़ता, एक और बनाना पड़ता मुझे। तो इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बताया कि अगर जो आपके पास ये जो नंबर है आई, आई अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर आई जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और वो बराबर आ जाए किसके, जीरो के, ठीक है। उसका जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो आपके पास यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न तो हम यूज नहीं करेंगे ना, हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे प्रिंट यूज करेंगे, इसकी जगह याद रखिएगा, ठीक है। रिटर्न, अगर हम रिटर्न लिखें तो क्या हमारे पास फंक्शन प्रिंट हो जाता है, आपका नहीं होता। तो रिटर्न की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट करवा दो क्या, इवन। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है और अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो आप प्रिंट क्या करवा दो, वो इवन नंबर है, इवन ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो रिटर्न नहीं, यहाँ पर प्रिंट करवा दो, क्या करवा दो, वो क्या है आपके पास, ऑड है। और बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है। सही। तो अब यहाँ पर हम इसकी चेंजेस मारते हैं। ये गोलागंडा बना दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें चेंज क्या मारना है, यहाँ पर हम ये बताएंगे ये रिटर्न नहीं, यहाँ पर ये क्या होगा आपके पास, प्रिंट। क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, ओके। ओके, अब यहाँ पर हमने ये तो लिख दिया, प्रिंट, प्रिंट हटा दिया। अब बताएं मेन मसला क्या है, कि हमने यहाँ पर अभी तक आई को हमने डिफाइन नहीं किया, मतलब आई का पैरामीटर तो यहाँ पे यूज किया है, लेकिन हमने उसकी कॉलिंग नहीं की कि उसके अंदर वैल्यू क्या है। तो अब यहाँ पर मैं उसकी कॉलिंग करता हूँ और उसके अंदर मैं वैल्यू को स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 40। 40 करवाने के बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए 40 पर क्या दे रहा है, मुझे ऑड दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर देखिए गलत दे रहा है ना, 40 जो है वो आपके पास क्या, इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 40 नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 43 लिख दिया, जब 43 लिख दिया तो 43 आपके पास क्या, ऑड नंबर है, वो यहाँ पर क्या दे रहा है, तब भी ऑड दे रहा है। मतलब मेरा प्रोग्राम जो है वो ऑड ऑड पर जाया जा रहा है, वो इवन तो कर ही नहीं रहा। मेरी बात समझ आ रही है आपको, सुन रहे हैं आप लोग। हाँ। तो अगर मैंने इसके जी जी। अंदर टू भी दिया तब भी वो क्या दे रहा है, ऑड। इसका मतलब क्या है, मेरे फंक्शन में अभी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक, और मिस्टेक क्या है, मैंने आपको ये वाली बात बताई है ना, कि मैं इसमें भी आपको बताया है इंडेंटेशन एरर। कि ये जो है नहीं नहीं, आप इंडेंटेशन एरर नहीं इंट दे जो रहा। है एल्स से पहले लिखेंगी तो फिर इवन में आएगा। इंट जो है, टाइप ऑफ इंटीजर जो है एल्स से पहले नहीं 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 लिखेंगे नहीं तो नहीं फिर इवन में आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप देखो, मसला पता है क्या है, आपने क्या अब तक इस फंक्शन के बारे में पढ़ा है, कौन नहीं, से? डबल डबल डिवाइड के फंक्शन के बारे में पढ़ा है अभी तक, नहीं। नहीं पढ़ा ना। यहाँ तक कि मैंने, मुझे भी सही से याद नहीं है कि ये फ्रैक्शन वगैरह का या कुछ है, मैंने आपको यहाँ पर भी हिंट दिया था। हमने अब तक जो इवन ऑड की तो कहानी हम पहले भी कर चुके हैं, कि इवन बनाओ या ऑड बनाओ। इवन और ऑड के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, ये करते थे या मॉडुलस यूज करते थे। मॉडलेस होता था। हम ये बोलते हैं ना कि अगर ये आई यूज जो कर। है, हम यहाँ पे ये कहेंगे ना, अगर मॉडल। हमारा जो आई जो भी नंबर है, अगर उसका जो रिमाइंडर है वो अगर जीरो है, तो वो आपके पास किसके बराबर हो, वो प्रिंट ये कर दे। तो हमने तो ये वाली कहानी पहले भी कर चुके हैं यहाँ तक की। तो आप लोगों को मुझे तो गाइड करना चाहिए था। खैर जानबूझ के ये वाली मिस्टेक की थी ताकि आप लोगों को ये वाली बात समझा पाऊँ। तभी मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट भी दिया था कि भाई हमने अब तक ये वाली चीज़ नहीं पढ़ी, तो आपको पूछना चाहिए था फिर इसको काम क्या करते हैं किस तरह। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखें इवन नंबर दे रहा है, टू जो है वो कैसा है नंबर है, इवन नंबर है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 26 लिख दिया, ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। यहाँ पर देखिए इवन नंबर। अब ऑड लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया 191 लिख दिया, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑड आ गया। अब हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम्म।
तो लॉजिकल एरर समझ आया, मतलब यहाँ पर एक तो सेंटेक्स, लॉजिकल एरर में क्या सेंटेक्स एरर था, मतलब लॉजिकल एरर में भी आपके पास तरीके का कोई सेंटेक्स एरर हो सकता है ना, कि उसमें क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पर डबल डिवाइड यूज हो रहा था जो फ्रैक्शन कहलाता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या यूज होना था, मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। और मेन मसला क्या था, मेन मसला ये था कि इस लैब से रिलेटेड मेन मसला क्या है कि इस लैब में हम डिफाइन को पढ़ रहे हैं। तो वो मसला क्या था कि हमने इसके अंदर जो पैरामीटर लिखा है आई, उसको डिफाइन नहीं किया था। याद रखिएगा, मैं भी बहुत दफा ये गलती कर देता था। अगर मुझे आई की वैल्यू को स्टोर करवाना है तो मैं ये कर देता था गलती से, मैं कीवर्ड नहीं लिखता था। कीवर्ड नहीं लिखता था, कीवर्ड की जगह गलती से क्या लिख देता, आई लिख देता था कि आई जो है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर। जब प्रिंट करता था तो प्रॉब्लम आ रही होती थी। तो इसको जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी ना घर वाली, कि भाई ये आपके पास क्या है, ये एक तरीके का घर है, आई मीन ये आपके पास क्या है, घर नहीं, ये की है। और ये ब्रैकेट के अंदर जो ये घर है, अगर आपको घर के अंदर घुसना है, मतलब घर के अंदर चेंजेस मारनी है कुछ भी, तो आप क्या करोगे, आप कीवर्ड को चेंज करोगे। कीवर्ड की होनी चाहिए घर के अंदर घुसने के लिए। तो कीवर्ड हम लिखते हैं और फिर उसके अंदर जो भी चेंजेस करना है वो करते रहे। बात यहां तक क्लियर है? जी। कोई कंफ्यूजन? नहीं। नो। अच्छा, जिसको 5 मिनट में लपेटना था उसमें भी काफी टाइम लग गया। तो खैर अब नीचे वाले कोड को देखते हैं। कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी इसको समझाऊं। बल्कि मैं, आप लोग में से कोई मुझे समझाएगा ये कोड कहना क्या चाह रहा है? मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर चले मैं इसको कमेंट भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। अब इस कोड को पढ़ें, इस कमेंट को पढ़ें, और मुझे कोई डिफाइन करे कि भाई ये प्रोग्राम में कहना क्या चाह रही है। इसको थोड़ा और जी मैं बताऊं, जी जी बताएं। ये जो हमें जितने भी नंबर दे रहे हैं ना, इसमें हमें शायद 1 ऐड करना है। जितने भी नंबर दे रहे हैं हमें उसमें क्या करना है, 1 को 1 ऐड कर। ए, आई मीन ए, अगर हम जो भी नंबर देंगे, जैसे ये दिया हुआ है 4, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। जी देखिए, बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट 1 इन अ गिवन नंबर। हमारे पास ये ऐसा प्रोग्राम है कि आपके पास आप जो भी नंबर दोगे उनमें से एक बढ़ के आपके पास आ जाएगा। मतलब आपने अगर इसके अंदर 4 नंबर स्टोर करा तो 5 आ जाएगा, 5 नंबर लिखा तो 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 लिखा तो 8 आ जाएगा। तो अब हुआ क्या, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने, टेस्ट। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रख दिया मैंने, टेस्ट रख दिया। टेस्ट। और उसके, और जो उसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, ए। तो ए हमारे पास क्या होगा, उसका पैरामीटर है। ठीक है, 1 मिनट इसको साफ करूं। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, उस फंक्शन का नाम क्या रखा है हमने, टेस्ट। और उस टेस्ट के अंदर हमने क्या पैरामीटर दिया है, ए दिया हुआ है। अब फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन के अंदर हमने एक और फंक्शन मतलब क्रिएट किया, और उसका नाम क्या रखा, मैंने ऐड नाम रखा। ठीक है, और ऐड के अंदर जो मैंने यहाँ पर यूज किया है, अब देखिए ये सब फंक्शन हुआ, या आप इसको नेस्टेड फंक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है, अगर उसी चीज के अंदर दोबारा से वो चीज मौजूद हो। ठीक है, तो डिफाइन के अंदर हमने दोबारा से डिफाइंड फंक्शन यूज किया, तो ये आपके पास क्या हो गया, नेस्टेड डिफाइंड फंक्शन हो गया। तो हमारे पास एक फंक्शन था ए, उसका सॉरी एक फंक्शन था, उसका नाम क्या, उसका कीवर्ड क्या है, टेस्ट। और टेस्ट के अंदर जो हमने यहाँ पर कीवर्ड दिया है वो क्या दिया, ए दिया है। अब आपके पास एक अलग दूसरा डिफाइंड फंक्शन हमने यहाँ पर यूज किया है, और उस फंक्शन का नाम क्या रखा, ऐड रखा, और ऐड के अंदर हमने उसका जो पैरामीटर दिया है वो क्या दिया है, मैंने बी दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू a+1, यही वाली बात है। +1 का मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू a+1, मतलब जो भी a है उसमें एक वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो, यही वाली बात है। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर डिफाइन आप के अंदर देखें हम तो डिफाइन देंगे तो वो नेस्टेड डिफाइन हो ये जाएगा। जो है जी जी वन जो है एज ए बी काम करेगा, मतलब कि वन जो है बी होगा और ए जो है वो 4 होगा। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है ना ए प्लस बी, तो बी 1 होगा और ए 4 होगा, तो जब भी तो 5 आएगा। ये तो हमारे पास नीचे जब हम आएंगे ना, जब हम फंक्शन की वैल्यू देंगे, तब हमें पता चलेगा हमारा आंसर क्या आएगा। अभी आप आंसर को रहने दें, क्योंकि अभी हम नीचे नहीं आए। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू स्टोर करी उसकी वजह से यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज करूँ तो यहाँ पे 5 नहीं, कुछ और आएगा। 5 नहीं आएगा ना, फिर कुछ और आएगा ना, 4 की जी जी वजह से 5 आ रहे हैं ना। जी जी, 4 की वजह से 5 आ रहा है। अभी हम दूसरे लाइन पर, अभी हमने सिर्फ कल ये देखा कि डिफाइंड फंक्शन के अंदर एक और डिफाइंड यूज किया है। यहाँ पर भले इसका काम हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको ना यूज करते तब भी आपका काम हो जाता। लेकिन खैर, इन्होंने यूज किया, ये हमने अपनी मर्जी का कोड नहीं बनाया, ये उन्होंने टीचर ने हमें कोड दिया है। बस यहाँ पर एक बात यही एक्सप्लेन करनी थी उनको कि डिफाइंड के फंक्शन के अंदर भी हम डिफाइन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। आई मीन नेस्टेड डिफाइंड भी होता है आपके पास। अब यहाँ पर हमने ये बताया कि ए में ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। ये जो ए है ना, हम यहाँ पर ए को जो भी देंगे वो एक ऐड करके आंसर दो। और यहाँ पर मैंने ये किया रिटर्न। ठीक है, आप ऊपर लेकर चले जाओ और यहाँ पर ए प्लस बी कर दो। क्या करो, आप ए प्लस बी कर दो। और उसके नीचे आपके पास यहाँ पर यूज हो रहा है रिटर्न ऐड। और आप कहाँ पर रिटर्न कर दो, आप ऐड पे रिटर्न कर दो। मतलब यहाँ पर आपके पास ये कह रहा है कि ए प्लस बी करो। ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जो हो वो रिटर्न कर दो कहाँ पर, ऐड के अंदर उस चीज़ को रिटर्न करवा दो। अब यहाँ पर जो हमने फंक्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक जो एफ यू एन सी है ना, ये कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है। ये एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल के अंदर मैंने उस फंक्शन को, मतलब ये जो टेस्ट वाला जो मेरे पास था टेस्ट, उस फंक्शन को मैंने कॉल किया और उस कॉल के अंदर उसकी वैल्यू को मैंने इंसर्ट करवा दिया। देखें, पहले जब हम फंक्शन को जब कॉल कर रहे थे तो हम लोग डायरेक्ट उस फंक्शन को लिख रहे थे नीचे कि आपके पास टेस्ट के अंदर आप 4 वैल्यू स्टोर करा दो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये किया है कि एक वेरिएबल बनाया है और फिर फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करवाया। थोड़ी बहुत बातें ऊपर से जा रही होंगी या पूरी पूरी जा रही है, इसमें बताएं। ए पहले नहीं सही। क्यों डिफाइन क्यों नहीं किया? राइट नहीं क्या, मतलब देखिए एक यहाँ, बाद में आके हाँ देखिए यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर जिस तरह उन्होंने प्रोग्राम बनाया है ना, हमें उसी तरह बस प्रोग्राम समझना है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें यहाँ पे क्यों किया क्यों नहीं किया। यही चीज़ मैं बगैर इतना डिफाइंड यूज़ किए, एक ही डिफाइंड, चले डिफाइंड यूज़ करना, एक डिफाइंड यूज़ किए भी हम ये काम कर सकते। लेकिन ये बना बनाया टीचर ने दिया है, समझे। अब हमें इसी के ही लॉजिक को समझना है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों नहीं कर दिया, वैसा क्यों नहीं कर दिया। हमें बस इसी चीज को समझना है। तो सिंपल सी बात ये है, हमारे पास एक डिफाइंड फंक्शन है। एक फंक्शन को किया डिफाइंड, मैंने एक फंक्शन को किया, उसका कीवर्ड क्या है, टेस्ट। और टेस्ट के अंदर आपके पास जो उसके पैरामीटर वो क्या है, ए है। उसी डिफाइंड फंक्शन के अंदर एक और डिफाइंड यूज किया है, मैंने यूज नहीं किया, टीचर ने यूज किया है। और उसके अंदर मैंने उस डिफाइन का नाम क्या रखा है, उसका की नाम, मतलब जो डिफाइन करवा रही है वो उसका नाम क्या है, ऐड। मतलब की क्या है, ऐड है। और उसके जो पैरामीटर है वो क्या है, बी है। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, इसको समझिएगा, ये इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, इसका ये मतलब है। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू प्लस वन लिखा है, इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू ए प्लस वन। जो भी a की वैल्यू होगी उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हुआ क्या, यहाँ पर सिंपल सी चीज ये हुई कि अब हमारे पास अभी तो a की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर कोई a की वैल्यू हमारे पास होती है तो a का मतलब क्या है, इस पैरामीटर, ये जो a जो अंदर इसका पैरामीटर, अगर a की कोई वैल्यू होगी तो उसमें वन को ऐड करा दो। अब हमने क्या किया, अब रिटर्न वाले को ना अभी आप थोड़ा रहने दें, रिटर्न वर्ड जो यूज किया है, क्योंकि रिटर्न वक्त वर्ड तब समझ आता है जब हम नीचे में आते हैं। जब नीचे में आते हैं ना, रिटर्न फंक्शन उसको फिर ऊपर लेकर जाता है। इस वजह से कह रहा हूं, इस रिटर्न को छोड़ दें। अब यहां पर उसके नीचे आपके पास क्या हुआ, यहां पर अगर देखें, पहले अगर यहां पर, अब मुझे क्या करना है, इस टेस्ट के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर करवाना है। अब अगर आप देखो, अब हुआ क्या, यहां तक समझिएगा, इस दो लाइन को बिल्कुल ही स्किप कर दें, ये वाली लाइन समझ लें कि हमारे काम की है ही नहीं। अभी हमने यहां तक देखा कि हम क्या करेंगे, ए में
1 को ऐड करा देंगे। क्या अभी तक हमने ए को डिफाइन किया है? नहीं किया। तो अब हमने यहां पर ए को डिफाइन किया। यहां पर ए को पहले याद होगा, आप जब भी कॉलिंग करवाती थी कीवर्ड को, तो हमने बिल्कुल कोने में दीवार से चिपका के, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देते थे। आपने वहां पर उसकी कॉलिंग की, मतलब कीवर्ड लिखा और कीवर्ड के अंदर वैल्यू स्टोर करा दिया। यहां पर इन्होंने क्या होशियारी की है, यहां पर कुछ इस तरह किया, उन्होंने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल के बाद उसके अंदर उस कीवर्ड की कॉलिंग की, और कीवर्ड की कॉलिंग के बाद अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू लिखता है, तो इसका क्या मतलब, उसका यही मतलब है ना कि अब ए की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब इसके अंदर कुछ भी, टेस्ट के अंदर कुछ भी लिखूंगा, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। बात क्लियर है? और आपके पास नीचे वाली लाइन पे क्या किया, नीचे वाली लाइन पर ये किया, आपके पास बताया फंक्शन जो है, फंक्शन को कॉलिंग की, और बताया फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास क्या स्टोर करवाई गई है, 4 करवाई गई है। एक इन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत लंबा करके एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर लेकिन याद रखिएगा, रिटर्न फंक्शन लिखना जरूरी है। रिटर्न फंक्शन क्यों जरूरी, क्योंकि यहां पर हमने डिफाइन के अंदर एक और डिफाइन यूज किया। अब हुआ क्या, जब आपका प्रोग्राम यहां तक पहुंचा, फंक्शन तक पहुंचा, अब उसको वैल्यू को रिटर्न करना है। मतलब अब हमने पढ़ा था लाइन बाय लाइन चीजों को रीड करता है। अब उसने जब लाइन बाय लाइन चीजों को रीड किया, उसको ये पता चल गया टेस्ट के अंदर 4 है, के ए की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो 4+1 ही होगा। लेकिन हमारे पास रिटर्न हमें ए पे नहीं करवाना, हम इसको ऊपर नहीं लेकर जाना, हमें इसको नीचे वाले डिफाइन के अंदर भी करवाना है ना। तो मैंने इसलिए यहां पर लिखा A+B। मतलब आप इसको जो रिटर्न करोगे, ए के साथ साथ बी पे भी रिटर्न करना। इसका ये मतलब A+B का मतलब क्या है, A+B का यहाँ पे रिटर्न का ये मतलब है, जो आप वैल्यू को रिटर्न करोगे सिर्फ ए वाले की जगह रिटर्न मत करना, उसके अंदर जो डिफाइंड है ना बी वाला, उसके अंदर भी आपको रिटर्न करना है। या मे भी शायद ये चल जाए, मैं देख लेता हूँ रिटर्न हटा के। देखो एरर दे रहा है। अच्छा, ये हम ये करेंगे कि अगर रिटर्न लिखेंगे तो दोनों ए और बी दोनों को कॉल करेगा ये, ऐसा? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो रिटर्न आपके पास A+B है, इसका मतलब क्या है? याद रखिए, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इसका ये मतलब है जो वैल्यू को रिटर्न करवाना है वो ए वाले के ऊपर भी करवाना है, मतलब वो टेस्ट वाले पे भी करवाना है, और ऐड वाले के ऊपर भी करवाना है। मतलब वो टेस्ट पे भी करवाना है, और किसके ऊपर कराना है, ऐड पे भी कराना है, दोनों में रिटर्न करवाना है। देखिए यहाँ पर रिटर्न करना हमारे पास जरूरी हो गया। बाय डिफॉल्ट रिटर्न तो होता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है ना, तो वहां पर आपको रिटर्न करवाना पड़ता है, वरना तो हम रिटर्न यूज ही नहीं करें। लेकिन यहाँ पर देखिए, बिल्कुल बेकार जगहों पे इन्होंने रिटर्न को यूज कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे, मतलब इन्होंने एक छोटे से प्रोग्राम को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया। एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता उसमें अगर आप रिटर्न यूज करते, ताकि रिटर्न यूज करने से हमें वो प्रोग्राम इजी लगता। हम तो यही करते ना कि हमें पहले एक मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाए, एक मुश्किल चीज मिल जाए, ताकि आप उसमें अगर कोई कोई फंक्शन यूज भी करो तो पता चल रहा है, हाँ अगर मैं इस फंक्शन को यूज करता हूँ या करती हूँ यहाँ पर, तो मेरा फंक्शन आसान हो सकता है। यहाँ पर एक आसान फंक्शन दिया हुआ है बिल्कुल, और उसी में ही आपके पास मुश्किल लॉजिक्स दे रहे हैं कि हमें, और दिल ही उठ रहा है कि भाई हम रिटर्न, समझ नहीं आ रहा। थोड़ी बहुत बात समझ आई इसकी? इतने हम लोग कॉम्प्लेक्स में जाते नहीं। अभी हम एडवांस भी जब पढ़ेंगे ना, भले आप रेस्पबेरी पाई के ऊपर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट भी करवाओगे ना, तो इतना काम नहीं होता। इतना हमें यहाँ पर फंक्शन के डिफाइन के अंदर डिफाइन, या इतनी हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं करनी पड़ती। यहाँ तक की बात क्लियर है? मतलब ये काम हमारा ऐसी भी हो जाता है। थोड़ी बहुत बात क्लियर है इसमें? सबको क्लियर है? काफी हद तक। सबको क्लियर है? यार कोई ये बच्चा भी है, सब रिटर्न वाले चलेगा? में अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। रिटर्न वाले पे देखिए, रिटर्न ही तो समझाना है इसमें असल में फन है। हम्म, दोबारा से एक दफा कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। देखिए यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर सिंपल सी ये वाले स्टार्टिंग के लाइन पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। am I राइट? हाँ ठीक है, यहाँ पर ये हमने डिफाइन कर दिया, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल करवाया। अब हम यहाँ पर क्या करवाना चाह रहे हैं, जो ए है हमारा, जो ए है हमारा, उसके अंदर क्या हो जाए, ए एक इंक्रीमेंट हो जाए। ए क्या है हमारा, यहाँ पर अगर आप इसको देखें, ये जो ए है ना हमारा यहाँ पे,
के अंदर पेंट अभी, ठीक है, पता नहीं कैसा पेंट हो रहा है। बस ये जो ए है ना हमारा, अब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो ए हम कुछ भी लिखेंगे उस ए में क्या हो जाए, एक चीज ऐड हो जाए, मतलब ए में एक नंबर 1 प्लस हो जाए, उसमें ऐड हो जाए। अब आप फिलहाल इस 2 लाइन को स्किप करें, जो लाइन समझानी है उसको हमें बाद में रिटर्न यहाँ पर लिखने का ये मकसद होता है। जब आप इन दोनों लाइन को करेंगे, मतलब इन दोनों लाइन को आप समझेंगे तो आपके पास रिटर्न का काम होगा। तो यहाँ पर हमने नीचे वाली लाइन पर हमने क्या बताया, नीचे वाली लाइन पर सिंपल से हमने ये वाली स्टोरेज करवाई है कि ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करवा दो, 4। ए के अंदर वैल्यू स्टोर कराने का तरीका क्या होता है, टेस्ट लिख के अंदर उसके लिख दो, आई मीन जो भी वैल्यू स्टोर कराना चाहे वो वैल्यूज उसके अंदर लिख दें। तो अब यहाँ पर लेकिन हमने एक वेरिएबल बनाया है, पहले हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने कॉलिंग की किसकी, टेस्ट की, और टेस्ट के अंदर वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी 4। और फिर मैं यहाँ पर नीचे ये बोल रहा हूँ, जो फंक्शन है ना नीचे प्रिंट पे, मैंने बताया ये जो फंक्शन है ये वाला, और इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 4 है। दोबारा से मैंने यहाँ पे बता दिया, इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, आपके पास 4 है। अब आपके पास यहाँ पर रिटर्न क्या काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो रिटर्न है ना, देखिए अब आपके पास यहाँ पे 2 है, एक ए है और एक बी है, डिफाइन हमने 2 किया हुआ है। ये जो रिटर्न ए प्लस बी है, ये क्या बता रहा है, रिटर्न ए प्लस बी, ये बता रहा है कि वैल्यू जो आप रिटर्न करवाओगे, ये जो वैल्यू है 4, ये जो आप रिटर्न करवाओगे, ये ए में भी करवाना और बी में भी करवाना। इसका ये मतलब ए प्लस बी का मतलब क्या, ये जो वैल्यू आपने इसके अंदर स्टोर करवाई है वो ए में भी करवाना, बी में भी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले देखा था अगर मैं किसी की वैल्यू को एक में स्टोर कराता हूँ, जिस तरह आपको वो याद है पैट वाला जो था, पैट का मैंने वहां पर टाइप पहले से बताई हुई थी, टाइप ऑफ पैट मैंने बताया हुआ था कि डॉग है, टीचर ने बताया टाइप ऑफ पैट जो था वो क्या था, डॉग था। लेकिन वहां पर आपके पास टाइप नेम नहीं, मतलब वो जो पैट नेम नहीं पता था, पैट नेम डिफाइंड नहीं था, तो आपका वो प्रोग्राम सही तरीके से नहीं चल रहा था, मतलब वो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर जा रहा था। तो आपके पास बात क्या है, बात ये कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें उन सबको बताना पड़ता है, उन सब की वैल्यूज को बताना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, जो 4 आपने वैल्यू लिखी है ना, इसको रिटर्न करवा दो, किसमें, ए में भी करवा दो उसको रिटर्न, और एज वेल एज बी में भी उस वैल्यू को रिटर्न करवा दो, 4 को। अब जब ये वाला कहानी हो गई, बी में रिटर्न करवा दिया, तो अब वो नीचे वाले लाइन पर आया, नीचे वाली लाइन पर उसने जो ए था, ए क्या है आपके पास 4, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। तो वो अब आपके पास प्रिंट कर देगा क्या, 5। ऊपर से फिर से ऊपर से गई, ऊपर से गई अभी नहीं भी। बस वो नहीं आ तो गई, लेकिन ना ये रिटर्न ए प्लस बी वाला कंफ्यूजन हो रही है बार बार। देखिए ए प्लस बी का यहाँ पे मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब सिंपल सा ये है कि जो आपने वैल्यू दी है ना ए की, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू दे वो रहे ए हैं में ए भी की, प्रिंट करवानी है तो और बी में तो भी वो प्रिंट आपके करवानी है। पास वो ए में भी रिटर्न कर दो और वो बी में भी रिटर्न कर दो, जरूरी नहीं प्रिंट नहीं, मतलब ए और बी तक हाँ लेकर हाँ चले रिटर्न। जाओ, ए और बी तक लेकर चले जाओ, बस इसका ये मतलब है। शायद मैं इसको हटा के देखता हूँ, पता नहीं वर्किंग करे नहीं करे। देखो दुआ, इसके अंदर चल ऐसा है कि जैसे हमने टेस्ट लिख दिया ना, अगर हम यहाँ पे ए इजिकल्स टू 4 भी लिख देंगे ना तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे टेस्ट जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, डिफाइन टेस्ट, तो हाँ, टेस्ट के बाद ए लिखा हुआ है, तो ए इजिकल्स टू 4 समझ लो इसको। वो थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर अच्छा अगर मैं मतलब रिटर्न ए यहाँ यहाँ पर अगर मैं 7 लिखता हूँ तो तब भी तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे कॉलिंग में भी तो मुझे 7 करना होगा। तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे मतलब मुझे ऊपर से गई थोड़ी, दोबारा से बताना। यार 7 दोबारा प्लस से 1 बताओ, 8 हो मतलब गया। हाँ मुझे मतलब दोबारा से बताना, बी तुमने का पहले क्या यहाँ बात पे की थी। मैंने ये बोला कि जैसे डिफाइन टेस्ट ए लिखा हुआ है ना, तो हाँ हमारे पास ए डिफाइंड नहीं है अभी तक, है ना, ए की वैल्यू नहीं बिल्कुल पता हमें। बिल्कुल। अब नीचे जो इन्होंने फंक्शन का FUNC लिखा हुआ है वो इजिकल्स टू टेस्ट और टेस्ट के ब्रैकेट अंदर में उसकी वैल्यू 7 स्टोर अभी करवा दी है। ठीक है। अब अगर हम टेस्ट नहीं लिखें यहाँ पे और ना फंक्शन लिखें, ए इजिकल्स टू 4 लिख दें खाली, तब भी क्या एरर आएगा? अगर ए इज इक्वल टू 4 लिखा जाए बिल्कुल एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। देखो फंक्शन की कॉलिंग जो है, मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आपको घर के अंदर जाना है, आप क्योंकि ए क्या एक घर है,
अगर आपको घर के अंदर जाना है तो घर के अंदर जाने के लिए आपको की होनी चाहिए ना, तो घर के अंदर घुसना है आपको, मतलब ए के अंदर अगर आपको आना है तो हम घर के लोग अंदर, तो आपके पास की हम की लोग यूज ए हो। इज इक्वल टेस्ट और नहीं टेस्ट लिख सकते। नहीं नहीं, बच्चा शुरू ए से इज इक्वल टेस्ट। एक बच्चा शुरू से अच्छा, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया, अगर मैं बताऊं तो थोड़ा जी बताएं। बताना सही बोल रही हूँ नहीं। इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन टेस्ट में जो 7 लिखा हुआ है, ये जो है वो ए के साथ भी आएगा और बी के साथ भी आएगा, मतलब ए में भी रिटर्न होगा और बी में भी रिटर्न होगा। तो इन बिल्कुल। दोनों यानी कि A+7+7 हो जाएगा, तो फिर हमारे हम्म, पास आंसर आएगा ऐसा। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। नहीं। देखिए, ऐसा नहीं, अच्छा। ये नहीं बोल ले, मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि इसके अंदर, मैंने ये नहीं बोला कि आपके पास ए के अंदर, यहाँ पर ये तो टेस्ट के अंदर अगर मैं 7 लिख रहा हूँ उसका मतलब ए की जगह क्या आ गया, 7 आ गया। 7। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ रिटर्न A+B, मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास नीचे, जो भी हमारे पास कहानी हो रही है ना, उसको ए पे भी बी पे भी रिटर्न करो। उन सारी वैल्यूज को ए पर भी चेक करो और बी पर भी चेक करो। चेक करना सही। बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है उसकी वैल्यू भी वही हो। ओके सिंपल ओके। चेक करो वहां पर जाके। और यहाँ पर जो मेन बात है वो ये देखिए ना, ऐड के अंदर फिर हम लोग यहाँ पे देखिए रिटर्न ऐड यहाँ पर जो यूज किया हुआ है, ये प्रॉपर तरीके से रिटर्न कर रहा है वैल्यू यहाँ पर 7, जो हमने नीचे कॉल नहीं की। अगर मैं ऐड हटा दूं, एरर दे रहा है। खैर, ये आपके पास एक प्रोग्राम था, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, एक्सप्लेन करने की नीड है या नहीं है? कौन सा वाला? दिस वन। हाँ, नन आ इसका जाएगा आंसर, इसमें। इसका आंसर क्या, नन? नन क्या मैंने कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा। नहीं। याद रखिएगा, आपके पास डिफाइन के अंदर अगर आप कोई चीज ना लिखो ना, तो आंसर नन भी आ जाता है। ठीक है, आंसर क्या आ जाता है, नन भी आ जाता है। ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ कहीं पर आ जाता है, कहीं पर नहीं आता। आई मीन आपने देखा होगा, अगर हमने पहले प्रोग्राम लिखा था, हमारे प्रोग्राम में लॉजिकल एरर था, तो वहां पर आपके पास नन नहीं आया था, क्योंकि वहां पर हमारे पास लॉजिक की वजह से हमें सिंटैक्स को भी चेंज करना पड़ा था। यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पे उसका कीवर्ड आ गया, कीवर्ड ये रहा, और उसके अंदर मैंने कोई चीज लिखा ही नहीं ना, फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसके अंदर कोई पैरामीटर्स इसके नहीं दिए मैंने। समझ रहे हैं? तो इस पैरामीटर की वजह से यहाँ पर आंसर क्या दे रहा है कि आपने इस फंक्शन के अंदर नन, आपके आपके पास फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने इस फंक्शन को प्रिंट भी करवाया, मैंने इस फंक्शन को कॉलिंग करवाई है नीचे प्रिंट पे, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये बता रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इस वजह से नन आया। लेकिन अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज को दे दूं, मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स, बल्कि मुझे तो फिर पूरी कहानी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर हमने इसका पैरामीटर को डिफाइन नहीं किया है। पैरामीटर आपके पास क्या है, इसका नन है। ठीक है, लेकिन नीचे मैंने उसको प्रिंट करवाया है। प्रिंट किसको करवाया है? मैंने इसको प्रिंट करवाया है, तो इसका पैरामीटर नन है ना, तो इस वजह से यहाँ पर नन आ रहा है। क्योंकि आप मुझे एक बात ये बताएं, ये मेरे पास क्या, ये की है, आ, मतलब की जो है वो एक घर में घुसने का रास्ता है, वो घर तो नहीं है ना एक तरीके का। मतलब आपके पास जो भी चीज हम लोग जो प्रिंट करवाते हैं, वो ये आपके पास तो प्रिंट नहीं करवाते, वो की तो प्रिंट नहीं कराते। की के अंदर जो आपने वैल्यू, जो भी पैरामीटर दिए हुए हैं, उस पैरामीटर के अंदर जो है वो आपके पास प्रिंट होके आता है। तो यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, तो इस वजह से नीचे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, नन आ रहा है। ठीक है, आगे समझ। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक बार फिर अगर अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर होता, अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर होता, तो आपके पास हमें यहाँ पर कोई वैल्यू भी देनी पड़ती फिर। और फिर अगर मैं यहाँ पर देखें, अगर इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर होता, जिस तरह इसके अंदर पैरामीटर होता नेम का, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दे दिया नेम का, और फिर मैं यहाँ पर इसको रिटर्न को तो हटा ही देता हूँ। पैरामीटर ठीक है को डिफाइन करना पड़ता, नेम क्या है हमारा। जी, जी, और फिर मुझे नीचे आपको बताना पड़ता ना, जो नेम है मेरे पास, वो मेरा नेम क्या है, वो मेरा नेम जो है जवाद। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एरर देगा, क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटेशन एरर दे रहा है, कॉलम्स लगे हुए ना वहाँ पर, अभी भी एरर दे रहा है। और एरर क्या दे रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके,
एक मिनट। ओहो, मैं यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, आप लोग बताएं क्या मिस्टेक है यहाँ पर, जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर ये मुझे जब किसी फंक्शन को कॉलिंग करवानी होती है, उसके अंदर अगर मुझे घुसना है, घर के अंदर घुसना है, तो मुझे क्या देना पड़ता है? की ही नहीं लिखी इस पे। की। कीवर्ड मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं उसके अंदर उस घर की कहानी लिख रहा हूँ, आई मीन मुझे उसका की देना होगा यहाँ पर, ये मिस्टेक। ओ, हमने नेम में जवाद जवाद क्यों लिख दिया है? क्या हमने रिटर्न में जो है वहां पे जवाद क्यों लिखा है? हमें ऊपर रिटर्न लिखना के चाहिए था ना। अच्छा रिटर्न, ये कोई वो नहीं, रिटर्न छोड़ो। नहीं है, ये रिटर्न जो है वो मेरा वेरिएबल का नाम है, ओके ओके मतलब ये मेरे की है, मेरी की है। ओके। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर किया क्या मैंने, यहाँ पर वही पहला वाले प्रोग्राम हो गया ये, कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिटर्न, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो मेरे पास क्या है, रिटर्न नन, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर जब दिया नेम, तो जब अब अगर मुझे उस पैरामीटर की कॉलिंग करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न वाले को वैल्यू देनी होगी, मैंने वैल्यू दी हुई है यहाँ पे जवाब। अब यहाँ पर अगर मैंने नहीं दिया था, पहले यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया था, पहले मैंने इसके अंदर भी यही दिया और प्रिंट के अंदर भी मैंने बोला कि क्या कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, रिटर्न नन कर दो, आई मीन रिटर्न नन, मैंने उसी फंक्शन की कॉलिंग करवा दी। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, टर्मिनेट कर जा रहा था, या नन लिखा हुआ आ रहा था क्योंकि मैंने रिटर्न वर्ड यूज किया था यहाँ पर। खैर इसको रहने दें, ये वाली चीज़ हम समझ चुके हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें इस कोड में क्या हो रहा है, बताएं इस कोड